हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्री इंडिया। दिस इज़ आर एग्रोनॉमी थर्ड पार्ट। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो वो ज़रूर देखें। तो आज एग्रोनॉमी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्टेड इन। फर्स्ट ऑप्शन है 4400 BC, सेकेंड है 4000 BC, और तो थर्ड ऑप्शन है 3500 BC, और फोर्थ ऑप्शन है 7700 BC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, आप सभी को पता ही होगा, कल्टीवेशन ऑफ मेज कब स्टार्ट हुई थी? 4400 BC। और 400 BC में क्या स्टार्ट हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ राइस। और 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। और जिसकी जो ट्रिक, जो अच्छी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि 44,000 BC, 4000 BC और 3500 BC, इसको आप MRP से याद कर लें। MRP सबको पता ही होगा, मैन्युफैक्चर रेट प्राइस होता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, या आपकी अपनी कोई ट्रिक होगी उससे याद कर लें। तो अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सेंट्रल कॉर्न कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन है 1931, सेकेंड है 1936, थर्ड ऑप्शन है 1921, और फोर्थ ऑप्शन है 1942। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा, आप सभी को पता होगा कि 1921 है। इसी के साथ जो 1931 है, 1931 का 1931 में इंडियन सेंट्रल लैग कल्चर कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी। इसी के साथ 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी। और 1942 डिपार्टमेंट ऑफ फूड बना था। डिपार्टमेंट ऑफ फूड 1942। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग स्टार्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है IARI, सेकेंड है ICAR, थर्ड ऑप्शन है NDRI, एंड फोर्थ ऑप्शन है DWR। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हमारा ICAR। और कब? 1940। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, और ये क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। फर्स्ट ऑप्शन है 6000 BC, सेकेंड ऑप्शन है 7000 BC, थर्ड ऑप्शन है 7500 BC, और फोर्थ ऑप्शन है 5500 BC। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हमारा 7500 BC। इसी के साथ ये कब स्टार्ट हुई थी? व्हेन कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड बार्ले स्टार्टेड। वीट एंड बार्ले। बार्ले का सबको पता ही होगा, बार्ले को हम जो कहते हैं। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप इज। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामिनी, सेकंड ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी, थर्ड ऑप्शन है टीलियेसी, और फोर्थ ऑप्शन है उमली फियरे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा, वो हमारा ग्रामिनी। और ग्रामिनी को आप सबको पता ही होगा, पोएसी भी कहा जाता है, पोएसी। और एग्जॉस्टिव फैमिली से क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट खींचते हैं सोइल से। और लेग्यूमिनेसी क्या होती है? लेग्यूमिनेसी में हमारे पल्सेस होते हैं, और पल्सेस होते हैं वो हमारी वो सोइल को देते हैं। इसलिए जो ग्रामीणी है और लेग्यूमिनेसी है, इसे क्रॉप रोटेशन में भी यूज़ किया जाता है। और ग्रामीणी में एक ऐसा भी सीरियल है जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। उस सीरियल का नाम है राजमा। ये न्यूट्रिएंट सोइल को प्रोवाइड करता है, और बाकी सारे सीरियल्स न्यूट्रिएंट सोइल से खींच लेते हैं। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। इसका ये क्वेश्चन है, स्टेट वेयर सीड लॉ आर एडोप्टेड। फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड है हरियाणा, थर्ड है केरला, और फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हमारा कर्नाटका। इसी के साथ जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनी थी हमारी 1963 में। और नेशनल सीड एक्ट पास कब होया था? 1966 में। इसको भी आप याद रखें। इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ, वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। ये क्वेश्चन सभी को आता ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड ऑप्शन है मेसोस्फेयर, और फोर्थ ऑप्शन है थर्मोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा, वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इसी के साथ जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसे हम सेकेंड लेयर भी कहते हैं एटमॉस्फेयर की। सेकेंड लेयर
एटमॉस्फेयर की। एक साथ जो ट्रोपोस्फेयर है हमारी लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी के साथ जो मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर को हम कोल्ड रीजन भी कहते हैं। और मेसोस्फेयर की हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर। इसी के साथ जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर को हम आउटर लेयर भी कहते हैं। और आउटर लेयर का नाम क्या है? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, प्लांट हाइट ऑफ राइस इज। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 3 मीटर, और थर्ड ऑप्शन है 1 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 4 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा 1 मीटर। इसी के साथ जो वीट होता है उसकी प्लांट हाइट 60 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और ऐसे ही जो राइस है हमारी 1 मीटर होती है, 1 से 1.8 भी कई बार हो जाती है, 1 से 1.8 मीटर। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, ट्रेडिशनल एरिया ऑफ ग्रोइंग राइस इज। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है पंजाब, और फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा वेस्ट बंगाल। और ट्रेडिशनल एरिया से मतलब है कि सबसे पहले जो कई बहुत सारी सेंचुरी से राइस कल्टीवेशन इस स्टेट में हो रहा है। तो इसका आंसर है करेक्ट वेस्ट बंगाल। इसी के साथ इसका एक और है असम। असम एंड वेस्ट बंगाल में ट्रेडिशनल एरिया ऑफ ग्रोइंग राइस है। और राइस कल्टीवेशन इन स्टेट्स में बहुत टाइम से हो रही है। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, किंग ऑफ अप्रेशियल फाइबर इज। तो अप्रेशियल का मतलब आप सबको पता ही होगा, सिंपली इसका मतलब होता है वैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है वैल्यूएशन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है मेस्टा, सेकंड है कॉटन, थर्ड ऑप्शन है जूट, और फोर्थ ऑप्शन है सरनेम। ये 4 ऑप्शन आप सबको पता ही होंगे, ये सब फाइबर क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा कॉटन। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th। तो यह क्वेश्चन है मोस्ट यूज हर्बिसाइड इन ग्राउंडनट इज। तो आपको सबको पता ही होगा ग्राउंडनट किसे कहते हैं। ग्राउंड मतलब मूंगफली, इसे हम अर्थनट भी कहते हैं, और इसे हम ग्राउंडनट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है 2,4-D, सेकंड ऑप्शन है टोक E25, थर्ड ऑप्शन डायूरोन, और फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोसफेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा टोक E25। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ब्यूमिनस सीड इज ऑफ। अल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है? एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड से मतलब है कि जब हमारा सीड मैच्योर हो जाता है उसके बाद भी इसमें एंडोस्पर्म रह जाता है। और जो हमारे ज़्यादातर सीड होते हैं मैच्योरिंग के टाइम एंडोस्पर्म उनका कंज्यूम हो जाता है, और लास्ट में एंडोस्पर्म नहीं बचता है। एल्यूमिनस सीड का मतलब होता है कि जब सीड मैच्योर हो जाता है उसमें एंडोस्पर्म हमारा जब भी बचता है इसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं इसलिए। और इसी के साथ जो इसका करेक्ट आंसर हमारा वो हमारा कैस्टर। कैस्टर और कैस्टर के साथ साथ इसके बहुत एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मेज एंड वीट एंड कोकोनट। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड सोइंग डेप्थ इन क्यूमिन इज। क्यूमिन का सबको मतलब पता होगा, क्यूमिन का मतलब होता है ज़ीरा, जिसे आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। और क्यूमिन की फैमिली सबको पता होगी क्या है, क्यूमिन की फैमिली एपिएसी। एपिएसी। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 4 मीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 6 to 7 सेंटीमीटर, एंड थर्ड ऑप्शन है 1 से 2 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 1 से 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा 1 से 2 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लीव्स इज कॉल्ड। सब पहला फर्स्ट ऑप्शन है डी सकरिंग, सेकेंड है टोपिंग, थर्ड है प्रीमिंग, और फोर्थ ऑप्शन है क्यूरिंग। ये सबको पता ही होंगे, सभी ऑपरेशन कौन से क्रॉप में करे जाते हैं? टबाको। ये सभी ऑपरेशन किस क्रॉप में करे जाते हैं? तंबाकू में। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हमारा प्रीमिंग। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टोक्यो इज़ ए फेमस वैरायटी ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है वीट, सेकंड है बकवीट, एंड थर्ड ऑप्शन है राइस, एंड फोर्थ ऑप्शन है मेज़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हमारा बकवीट। और बकवीट सबको पता ही होगा, इसे हम सूडो सीरियल भी कहते हैं, सूडो सीरियल। तो इसी के साथ जो इसकी फैमिली है बकवीट की, वो है पॉलीगायोनेसी, पोलिगोनेसी। तो इसी के साथ जो जो बकवीट की लीव्स होती हैं, लीव्स में अल्कलॉइड मिलता है, वो अल्कलॉइड का नाम है रूटीन। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रोनॉमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।